शिक्षा वर्तमान दौर की सबसे बड़ी जरूरत है, जिसके जरिए समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। ऐसे में योगी सरकार मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के माध्यम से गरीब छात्र छात्राओं को मुफ्त कोचिंग सुविधाओं के जरिए उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक योग्यता की एक नई बयार चलाने के लिए काम करने वाली है। इस अभियान के जरिए सरकार समाज में बदलावों की उम्मीद भी कर रही है। इसलिए योगी सरकार की इस नई योजना को रजा अकेडमी जैसे मुफ्त शिक्षा देने वाली संस्थाओं के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, जो कि छात्रों को बिना किसी एजेंडा के शिक्षा का एक स्वास्थ्य माहौल देने वाली है। रजा अकेडमी एक ऐसी संस्था है जिसमें मुस्लिम युवाओं और बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। इस संस्था के लोगों का मानना है कि यदि समाज में अपनी कट्टर इस्लामिक विचारधारा का प्रचार प्रसार करना है तो पहले शिक्षा के जरिए अपनी विचारधारा वाले लोगों को सरकार के उच्च पदों पर पहुंचाना होगा। इसीलिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को इस रजा अकेडमी में मुफ्त शिक्षा दी जाती है। साथ ही उनका ब्रेन वॉश करके उनके मन में इस्लामिक कट्टरता भरी जाती है। फतवा निकालने से लेकर देश में वैक्सीन के विरोध तक में इस रजा अकेडमी की बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ये केवल एक अकेली संस्था नहीं है जहां इस तरह की इस्लामिक कट्टरता की शिक्षा का गोरख धंधा होता है, बल्कि अब तो इसके जैसी कई अन्य समांतर संस्थाएं भी खड़ी हो गई हैं, जिनकी देश में इस्लामिक कट्टरता के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका है। IAS और PCS से जुड़ी UPSC की परीक्षाओं में इस तरह की संस्थाओं के जरिए बड़ी मात्रा में इस्लामिक कट्टरता की विचारधारा पहुंच रही है। इसके इतर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली BJP सरकार ने तय किया है कि वो प्रदेश में अब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्र छात्राओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी। इस मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत प्रदेश के IAS, PCS, IPS स्तर के अधिकारी छात्रों को शिक्षा प्रदान करेंगे। वहीं NDA और सिविल सर्विसेज के लिए भी सरकार यही मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करने वाली है। ये नई योजना बसंत पंचमी को लॉन्च की जाएगी। खबरों के मुताबिक इस योजना के सारे कामकाज को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही मॉनिटर कर रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर काफी संवेदनशील है। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक युवाओं के लिए इस योजना के अंतर्गत सरकार एक एडवांस सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर रही है, जिस पर डिजिटल दुनिया से जुड़े जानकार पूरी निगरानी रख रहे हैं। इसके चलते प्रदेश के सभी बच्चों को सिविल सेवाओं की पढ़ाई के लिए कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वो अपने घर पर ही इंटरनेट के जरिए उच्च स्तरीय सिविल सेवाओं की पढ़ाई कर सकेंगे। इस मामले में योगी सरकार का कहना है कि अपनी इस नीति के तहत वो प्रदेश के सभी गरीब छात्रों को सॉफ्टवेयर के जरिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे और अब इससे कोई भी छात्र वंचित नहीं रह सकेगा। योगी सरकार का शिक्षा को लेकर उठाया गया ये कदम प्रदेश के लिए सकारात्मक माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर विपक्षियों द्वारा सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए जाते हैं। साथ ही प्रदेश के छात्रों को अपनी उच्च शिक्षा के लिए अपना ही शहर छोड़कर दूसरे शहरों में रहना पड़ता है, जो कि उनके लिए मुश्किलों का सबब होता है। इसलिए योगी की इस नई योजना को मील का नया पत्थर तो माना ही जा रहा है, लेकिन इसके पीछे एक नए सामाजिक बदलाव की अवधारणा भी है, जो कि आज की आवश्यकताओं में से एक है। योगी सरकार की इस नई योजना को मुफ्त शिक्षा के नाम पर इस्लामिक कट्टरता वाली विचारधारा फैलाने वाली रजा अकेडमी का काउंटर भी माना जा रहा है। जिस तरह रजा अकेडमी से इस्लामिक एजेंडा देश के IAS और PCS लेवल के अधिकारियों के दिमाग में भरा जाता है, उस पूरे एजेंडा की काट के लिए अब योगी सरकार ने इस मुफ्त शिक्षा वाली योजना को बल देने की नीति बनाई है। कई ऐसे छात्र हैं जो रजा अकेडमी के इस्लामिक विचारधारा वाले जहर से परेशान हैं और वो वहां नहीं जाना चाहते, लेकिन पैसों की मजबूरी में उन्हें ना चाहते हुए भी वहां पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। ऐसे में उस सभी गरीब बच्चों के लिए योगी सरकार ने एक ऐसा विकल्प दिया है जो किसी भी तरह की विचारधारा को बिना थोपे छात्रों को शिक्षा का एक सकारात्मक और स्वास्थ्य माहौल प्रदान करेगी। यही कारण है कि बुद्धिजीवियों द्वारा इस योजना के लिए BJP और योगी सरकार की खूब तारीफ की जा रही है, जो कि पूर्णतः सही भी है।